हेलो गाइस, तो हम बैक विद अ न्यू वीडियो और आज हम रिव्यू करेंगे रिसेंटली रिलीज्ड द डिप्लोमैट की, स्टारिंग जॉन अब्राहम एंड सादिया खतीब। सो गाइस, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं ये बता दूं कि ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है एंड द कैरेक्टर प्लेड बाय सादिया खतीब इज नेम्ड उज़्मा अहमद, जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, और जॉन अब्राहम प्ले कर रहे हैं जेपी, जो कि है डेप्यूटी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। सो ये कहानी है उज़्मा की, जिसको पहले प्यार में फंसा के धोखे से शादी की जाती है और उसके बिना जाने हुए पाकिस्तान के एक मिलिटेंट एरिया में कैप्टिवेट कर दिया जाता है। जॉन अब्राहम इज प्लेइंग जेपी, डेप्यूटी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान, जो कि उसकी हेल्प करते हैं रेस्क्यू करने में और उसको अपने मुल्क इंडिया पहुंचाने में। तो उज़्मा कैसे अपने देश भारत वापस पहुंचती है, जॉन अब्राहम कैसे उसकी हेल्प करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या हार्डशिप्स उसने फेस किए हैं इस जर्नी में, वो सब इस मूवी में दिखाया गया है। तो मूवी स्टार्ट होती है एक सीन से जिसमें सादिया खतीब दो बंदों के साथ एक कार पे जा रहे हैं और एरिया कुछ पहाड़ी इलाके जैसा है, कुछ रिमोट एरिया जैसा है। अगर आप लोगों ने द केरला स्टोरी देखी होगी तो सो यू कैन रिलेट टू दैट पार्ट कि मूवी की स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही होती है, जो लोकेशन है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगती है। मूवी की शुरुआत होती है एक पैनिक सीक्वेंस से, जहां पे सादिया खतीब दौड़ते दौड़ते इंडियन एम्बेसी पहुंचती हैं और कहती हैं कि मुझे कैप्टिवेट कर लिया गया है, मुझे धोखे से एक जगह रखा गया है जो कि मिलिटेंट्स की जगह है और मैं इंडिया से हूं, सो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। ऑब्वियसली जो एजेंट वहाँ पे बैठा होता है वो इमीडिएटली उनको ट्रस्ट नहीं करता है और कुछ सवाल पूछता है एंड शी एक्चुअली स्टार्ट्स क्राइंग कि प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, आई हैव नो वन हियर, आई एम फ्रॉम इंडिया, यू नीड टू हेल्प मी आउट, अगर इंडिया मेरी हेल्प नहीं करेगा तो और कौन करेगा। फाइनली जो एजेंट वहाँ पे बैठे होते हैं नेम्ड आयुष, ही ट्रस्ट्स हर और वो उनको अंदर जाने को कहते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर जाने को कहते हैं। सो शी क्विकली रशेज इनटू द डिपार्टमेंट, वो सबको बताती है कि मुझे कैसे कैप्टिवेट किया गया, मैं इंडिया से हूँ, और शी स्टार्ट्स क्राइंग। सो यहाँ पे एंट्री होती है जॉन अब्राहम की और यहाँ पे इंटेरोगेशन शुरू होता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंची, तुम यहाँ पाकिस्तान में कैसे पहुंची, क्या स्टोरी थी। देन शी स्लोली स्टार्ट्स आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। देन जॉन अब्राहम आस्क्स हिज कलीग्स इन द डिपार्टमेंट की क्या लग रहा है, जेन्युइन केस है, फेक है, इन्फॉर्मर हो सकती है, टेररिस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि नहीं, आई थिंक इट्स अ जेन्युइन केस एंड यू शुड हैंडल इट लाइक दैट। फिर उसके बाद उज़्मा को भारत पहुंचाने की प्रोसेस शुरू होती है। सो जॉन अब्राहम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी कि मोफा के कनेक्शन में आते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं एंड देन द स्टोरी अनफोल्ड्स। बहुत ही क्विकली सब कुछ करना होता है क्योंकि उज़्मा के पास सिर्फ 2 हफ्ते का वीजा बचा होता है और इन 2 हफ्तों में ही उसको भारत पहुंचाना जरूरी है, अगर नहीं तो वो उसको इंडियन एम्बेसी में भी नहीं रख सकते एज पर द रूल्स। जॉन अब्राहम उज़्मा से कहते हैं कि तुम्हें कोर्ट के सामने पेश करना होगा, हमें तुम्हें खुद बोलना होगा कि तुम भारत वापस जाना चाहती हो। सादिया यहाँ पे रिफ्यूज करती है, कहती है मैं इंडियन एम्बेसी से कहीं एक कदम भी बाहर नहीं रखूंगी क्योंकि मैं उस आदमी को फेस नहीं कर सकती जिससे मेरी शादी हुई थी। ही एक्चुअली टॉर्चर्ड मी अ लॉट, उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। देन जॉन अब्राहम आस्क्स कि मैंने उस दिन जब पूछा था तो तुमने पूरी बात क्यों नहीं बताई। देन शी सेज एक लड़की के लिए इतनी गंदगी एक्सप्लेन करना एक बार में आसान नहीं है, सो प्लीज अंडरस्टैंड, लेट मी ओपन अप एंड देन आई विल टेल यू एवरीथिंग। फिर वो सारी कहानी अनफोल्ड करती है। वो मलेशिया जाती है काम की तलाश में, वहां पे कोई उसके जान पहचान के लोग होते हैं, वो उसको काम देते हैं। बाय मिस्टेक शी लॉस्ट हर बैग इनसाइड अ कैब और वो बहुत ही पैनिक हो जाती है क्योंकि उसमें थोड़े से पैसे होते हैं, काफ़ी कार्ड होते हैं और फ़ोन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो काफ़ी पैनिक हो जाती है और जो उसके रिश्तेदार होते हैं वहाँ पे मलेशिया में उनके साथ रो रही होती है। एंड सडनली अ कैरेक्टर अपीयर्स विद हर बैग। फिर वहाँ पे एंट्री होती है ताहिर की, प्लेड बाय जगजीत संधू, और वहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, जान पहचान बढ़ती है, वहीं पे इन लोगों का रिलेशनशिप शुरू होता है मलेशिया में। देन ही प्रपोजेस हर टू गेट मैरिड टू हिम। यहाँ पे एक बैकड्रॉप ये होता है कि उसकी बेटी को एक बहुत सीवियर मेडिकल कंडीशन होती है, उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। देन ही एक्चुअली अश्योर्स हर जहाँ पे हम लोग शादी करके जाएंगे वहाँ पे एक नेचुरोपैथी से इस पर्टिकुलर चीज़ का इलाज होता है, वी कैन गो एंड सेव आवर डॉटर्स लाइफ देयर। सो वहाँ पे उसको लगता है कि हाँ यार ये मेरी बेटी को अपनी समझ रहा है और बहुत प्यार करता है मुझसे। सो शी गेट्स मैरिड टू हिम। वो एक जगह लेके जाता है नेम्ड बुनेर इन द मूवी। हालांकि बहुत ही ब्यूटीफुल है लेकिन बहुत ही रिमोट जगह है, हाई एल्टीट्यूड की जगह पे है। तो कार में बिठाने से पहले पूछता है कि तुम्हें वॉमिट तो नहीं आता है, तो कहती है कभी कभी। देन ही गिव्स हर अ टैबलेट, वो टैबलेट बिना पूछे खा लेती है। उसको एक्चुअली नौजिया और बेहोशी टाइप का होने लगता है, तो वहाँ पे सो जाती है। देन जब वो उठती है तो जब वो उठाता है उसको कि हम पहुँच गए अपनी जगह पे,
यहाँ से थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा। सो उसको अभी भी चक्कर आ रहे होते हैं और वो लोगों को देखती है कि काफ़ी सारी गन्स और काफ़ी सारे लोग उसको घूर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा फिशी लगता है। एंड देन जैसे ही वो उस घर में घुसती है जिस घर में उन लोगों को जाना होता है, वहाँ पे सारे बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे दौड़ पड़ते हैं। उसके जो ताहिर होता है उसका हस्बैंड, उसको देखते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, बोलते हैं कि अब्बा अब्बा। देन शी गेट्स टू नो कि उसके बहुत सारे बच्चे हैं, उसकी काफ़ी सारी शादियाँ हो चुकी हैं, उसको काफ़ी सारी औरतें मिलती हैं, कहती है ये क्या कपड़े पहने हैं, और उसके कपड़े चेंज कर देते हैं। देन उसको कमरे में लॉक कर देते हैं काफ़ी देर के लिए। जब रात में ताहिर वापस आता है एंड ही अनलॉक्स द डोर, वो तुरंत ही सवालात पूछने लगती है। शी स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग हिम कि तुम्हारे इतने सारे बच्चे हैं, तुमने बताया क्यों नहीं, यू आर अ चीट, तुमने चीट किया मुझे। देन द कैरेक्टर ऑफ ताहिर स्टार्ट्स बीटिंग हर, और बहुत ज़्यादा मारता है, बहुत ज़्यादा फिजिकली टॉर्चर करता है, देन फिजिकल असॉल्ट करता है, और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी करता है, और काफ़ी सारी और गंदी चीज़ें बहुत मारता है। सो ये पूरी कहानी होती है जो बैकग्राउंड में चलती है, जो उज़मा जेपी को बता रही होती है कि उसके साथ क्या क्या बीता है। देन जॉन इब्राहिम अंडरस्टैंड्स हर, जो उसके दिमाग में जो ट्रॉमा चल रहा है उससे वो उबर नहीं पाई है और उसकी शक्ल वापस से नहीं देख सकती। उसके बाद जेपी टेक्स हेल्प ऑफ एन एडवोकेट इन पाकिस्तान, एंड गाइस हु बेटर देन कुमुद मिश्रा। जहां भी किसी की हेल्प करनी हो, किसी को रेस्क्यू करना हो, किसी को शेल्टर देना हो, कुमुद मिश्रा इज ऑलवेज देयर। आपने एयरलिफ्ट में देखा होगा, आपने सुल्तान में देखा होगा, आपने रॉकस्टार में देखा होगा। सो कुमुद मिश्रा इज ऑलवेज देयर टू रेस्क्यू द पीपल। और वहीं पे कुमुद मिश्रा की एंट्री होती है कि इनका क्या रोल है। ही प्लेज एन एडवोकेट जो कि उज़मा के लिए लड़ते हैं, उसको भारत पहुंचाने के लिए। सो गाइस यही है पूरी कहानी कि उज़मा को ये सब मिलके कैसे भारत पहुंचाते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या कॉन्स्पिरेसी खेली जाती है उज़मा को यहां वापस रखने के लिए। तो गाइस मूवी की अगर बात करें तो मूवी इज वेरी ग्रिपिंग। मूवी एक सेकंड के लिए भी बोरिंग नहीं है। आई वोंट से इट्स एन एज ऑफ अ सीट थ्रिलर, ये कोई बहुत थ्रिलर नहीं है, लेकिन हाँ ये बोलूंगा कि एक बहुत ही अच्छा ट्राई था। आपको पता चलेगा कि यार इंडियन गवर्नमेंट ने टाइम टाइम पे कैसे कैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं, कैसे कैसे चैलेंजेस फेस किए हैं सिर्फ अपने कंट्रीमैन की हेल्प करने के लिए। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें देशभक्ति की भावना आएगी, लेकिन इसमें झोंका नहीं गया है। ऐसा नहीं कि यार फेंका गया है कि हाँ चलो तुम देशभक्ति ले लो, पेट्रियोटिज्म ले लो, ऐसा नहीं है। आपको दिल से फीलिंग आएगी कि यार जब जब वाघा बॉर्डर पे उसको पहुंचा रहे होते हैं, जब वाघा बॉर्डर पे आते हैं, जब कुछ डायलॉग होते हैं जो रेवती बोलती हैं उससे कि तुम बेटा घबराना मत, पूरा भारत तुम्हारे साथ है। तो ऐसे डायलॉग सुन के यार गूज़बम्स आते हैं। एक मुसलमान लड़की जो कि पाकिस्तान में फंसी हुई है, उसको रेस्क्यू करने के लिए पूरा भारत उसके पीछे है। सो ये सोच के लगता है कि यार हम लोग किसी भी बंदे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अगर एक्टिंग की बात करें तो जॉन इब्राहिम इज प्लेइंग द डिप्लोमैट हियर। ही डेड वॉट ही डज द बेस्ट। हम सबको पता है कि उनकी एक्टिंग रेंज कोई बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, बट उनकी एक्टिंग रेंज के हिसाब से ये मूवी ठीक थी। ये जो मूवी उन्होंने चूज़ की है उसमें उनकी एक्टिंग रेंज को बहुत ज़्यादा हिलाया नहीं गया है। पर्सनैलिटी तो उनकी है ही, जब बंदा खड़ा होता है तो हाँ दिखती है कि ही हैज़ सम ऑरा। एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं देने हैं, थोड़ा सा स्टिफ एक्सप्रेशन ही देना है। जॉन इब्राहिम के लिए ये मूवी बेस्ट थी। उज़मा का कैरेक्टर जो कि सादिया खतीब ने प्ले किया है, भाई साहब शी नेल्ड इट। उनके चेहरे पे एक फ्रेशनेस है, उनके चेहरे पे एक ग्लो है, नेचुरल ग्लो। बहुत ज्यादा मेकअप नहीं किया गया है क्योंकि मूवी डजंट डिमांड्स अ लॉट ऑफ मेकअप। उनका चेहरे का एक नेचुरल ग्लो था और एक नेचुरल टाइप की एक्टिंग थी कि हाँ यार वो बंदी लग रही है वनरेबल, और उसने वो जिया है, उसने वो ट्रॉमा झेला है, उसने वो असॉल्ट झेला है, और वो उसके चेहरे पे झलक रहा था कि यार। और जब वो बैक कर रही थी कोर्ट में जज के सामने, सर मुझे बात करने को कुछ नहीं है, आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस, आई जस्ट वांट टू गो टू माय कंट्री, और मुझे जाना है। मतलब उनके जो अंदर की एक दर्द भरी आवाज थी वो सब नजर आ रही थी। सो शी एक्टेड वेरी वेल इन दिस मूवी। एंड शारिब हाशमी इज ऑल्सो देयर। वी ऑल नो ही इज अ फिनोमिनल एक्टर, और इसमें उनको बहुत ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है। उनका कैरेक्टर ये दिखाया गया है कि हाँ यार बहुत पैनिक कर जाते हैं, बॉम्ब लगा होगा और बॉम्ब से उड़ा देंगे, हम लोग खत्म हो जाएंगे, गाड़ी के नीचे बॉम्ब होगा, ये सब। सो ही ऑलवेज पैनिक्स अ लॉट। ऑब्वियसली मतलब वो अगर पाकिस्तान में है तो पैनिक तो करेंगे ही। उसके अलावा मुझे एक एक्टर की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी, ऑल्दो उनका बहुत ज्यादा रोल नहीं था, बहुत ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं था। ही इज नोन एज विशाल वशिष्ठ। वो एक टीवी एक्टर हैं और उन्होंने आयुष का रोल प्ले किया है जो कि इंडियन एम्बेसी के एम्प्लॉई हैं। वो पहला बंदा था जिससे उज़मा ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मुझे हेल्प करे, जो कि इंडियन एम्बेसी के काउंटर पे बैठा था। सो वो बंदे ने बहुत ही डेडिकेटेड रोल प्ले किया है कि हाँ ही इज लुकिंग लाइक अ डेडिकेटेड एम्प्लॉई ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। सो वो रोल मुझे पर्टिकुलरली बहुत हिट किया। गाइस जो हाईलाइट था मूवी की वो था ताहिर का रोल प्लेड बाय जगजीत संधू। मतलब वो रोल इतना ज्यादा ब्रूटल और इतना ज्यादा क्रूअल था कि देख के ही
नफरत हो रही थी। और अगर किसी ने एक रोल प्ले किया है, भले कॉमेडी हो, भले एक्शन हो, भले विलेनस रोल हो, एक कॉमेडी रोल है, अगर आप हंस रहे हैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को देख के, मतलब उसने एक्टिंग अच्छी की। अगर एक विलेनस रोल है, अगर एक बहुत ही कमीने का रोल है और उसने उसका कमीनापन झलक गया उसके कैरेक्टर में और आपको उसका कमीनापन आप तक समझ में आ रहा है, आप तक लग रहा है कि हाँ यार ये सच में बहुत कमीना है और नफरत हो रही है इसको देख के, एक जानवर है, तो समझ लो उसने अपना काम बखूबी किया है। और यहां पे ताहिर का जो रोल प्ले किया गया है, ही इज द हाईलाइट ऑफ द मूवी। अगर वो कैरेक्टर सही से नेल नहीं होता तो जो उज़्मा का कैरेक्टर है उसका दर्द हम लोगों को समझ में नहीं आता। तो यहां पे ताहिर का कैरेक्टर नेल करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। सो गाइस, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ग्रिपिंग स्टोरी लाइन है। जॉन के कैरेक्टर को थोड़ा और डीप डिवेल्व करना चाहिए था। वो अगर इतने डेडिकेटेड हैं तो क्यों है, मतलब एक बैक स्टोरी अगर दे देते थोड़ी देर की तो हम लोगों को थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता कि हाँ इनके साथ ये हुआ था, ये एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय ऐसे बने, ये इंडियन एम्बेसी में ऐसे आए और ये एक सच्चे देशभक्त हैं। ऐसा लग रहा था कि उनको एक टास्क दिया गया है, वो एक टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। सो गाइस, ओवरऑल द मूवी वाज वेरी गुड। मेरी तरफ से अ गुड ग्रीन फॉर दिस मूवी। ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं और इसमें एक मैसेज है कि अगर कोई बहुत स्वीट बन रहा है, बहुत ही प्यारा बन रहा है आपके सामने, आपको उसकी बैक स्टोरी नहीं पता है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, एकदम से विश्वास ना कर लें, एकदम से अपनी लाइफ का एक्सेस ना दे उसको, तो किसी पे इजीली भरोसा ना कर ले। द मूवी इज ऑल अबाउट दिस। हमेशा अपने इंस्टिंक्ट पर ध्यान दे। यहां पे ये दिखाया गया है कि उज़्मा अपने इंस्टिंक्ट्स पर ध्यान देती थी, बट उसका जो नीड थी, उसका जो नेसेसिटी थी, उसका जो अकेलापन था, वो उसके इंस्टिंक्ट्स पर भारी पड़ गया। एक सीन में वो जब अपनी कहानी बता रही होती है, हम लोग की अच्छी दोस्ती थी, उसने उसको प्यार समझ लिया और बाद में मैंने भी उसको वो प्यार समझ लिया। यहाँ पे उसने अपने इंस्टिंक्ट्स की नहीं सुनी। उज़्मा के लिए प्रायोरिटी थी अपनी बेटी की हेल्थ और उसने वो चीज हिट करी कि हाँ हम अपनी बेटी का ध्यान रखेंगे, उसको बचा लेंगे। वहीं पे वो उसकी हो गई, वहीं पे उसने फैसला किया कि ही माइट बी द राइट गाय। तो इसलिए कभी किसी पे ऐसे भरोसा ना करें। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। द डिप्लोमैट इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय एंड। बॉलीवुड को ऐसी मूवीज प्रमोट करनी चाहिए, हम एज एन ऑडियंसेस को ऐसी मूवी प्रमोट करनी चाहिए। अगर हम लोगों ने ऐसी मूवी प्रमोट नहीं की, सो ऑल वी कैन गेट इज सम क्रिंज मूवीज। ये जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स बन रहे हैं, हम लोग को वही मिलेंगी और बाद में हम लोग बॉलीवुड को गाली देंगे कि यार बॉलीवुड वाले अच्छी मूवी नहीं बनाते। अगर हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे, अगर हम लोग उन मूवीज को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को वो मोटिवेशन कहां से मिलेगा ऐसी मूवीज बनाने का। सो वी एज एन ऑडियंस शुड नॉट फेल टू रिकॉग्नाइज गुड मूवीज। आई होप आप सबको रिव्यू अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। एज आई प्रॉमिस इन माय एवरी वीडियो कि मैं कभी आपको बुरा कंटेंट नहीं देखने दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू।